ओम नमः शिवाय। जैसा कि आपने मेरे फर्स्ट लेसन में देखा होगा कि मैंने आपको 12 राशियों, 12 भाव और 9 ग्रह के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी और 12 राशियों के बारे में मैंने उनके नाम और उनके स्वामी आपको बताए थे। ऐसे ही अपने दूसरे इस चैप्टर में मैं आपको 12 भाव के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि 12 भावों से हम क्या क्या देखते हैं। जैसे कि हम पहले भाव से शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, किसी का विवेक, शील, गौरव, विनम्रता और व्यक्ति के स्वभाव को देखते हैं पहले भाव से। वैसे ही हम दूसरे भाव से धन, धान्य, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, वाणी, सत्य, असत्य, दान, जिम, दाया नेत्र और पड़ोसी, यह सब बातें हम दूसरे भाव से, या भाव को हम घर, दूसरा घर भी कह सकते हैं, और हाउस। तो बेसिकली इसको या तो पहला भाव, दूसरा भाव, 12वां भाव ऐसे कहा जाता है, या पहला भाव, दूसरा भाव, दूसरा घर या 12वां घर ऐसे कहा जाता है, या फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस या 12वां हाउस ऐसे कहा जाता है। उसी तरह तृतीय भाव से यानी तीसरे घर से हम अपने छोटे भाई बहन, स्वयं का पराक्रम, धैर्य, आयु, माता की मृत्यु, अपने गुप्त शत्रु और गले, कर्ण एवं श्वास संबंधी रोग, जितने भी हमारे श्वास से संबंधी रोग है वह हम अपने तीसरे भाव में देखते हैं। उसके बाद हम चतुर्थ भाव से यानी चौथे घर से हम देखते हैं माता का सुख, माता अपना खुद का सुख, भवन, भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन, फेफड़े, छाती का ऊपरी भाग और हृदय का ऊपरी भाग, यह सब चीज़ें हम चौथे भाग से देखते हैं। उसी तरह हम पांचवें भाव यानी पांचवें घर में हम देखते हैं संतान, अपनी संतान को, बुद्धि को, विद्या, यश यानी वैभव, अनुयायी, धर्म, मंगल कार्य मतलब जितने भी अच्छे कार्य होने हैं, अपना ननिहाल, हृदय रोग, छाती का निचला भाग, छाती के निचले भाग से जितने भी संबंधित रोग हो गए वो हम अपने पांचवें भाव से देखते हैं। उसके बाद छठा भाव यानी 6वां घर, उससे हम अपना रोग, ऋण, शत्रु यानी शत्रु, चिंता का रोग, चिंता, रोग, ऋण, मुकदमेबाजी, अगर किसी का मुकदमे का क्वेश्चन आया तो वो हम छठे भाव से देखेंगे, और उदर के ऊपरी भाग से संबंधित सभी रोग, अपयश, शौक, दुख, ये सारी चीज़ें हम छठे भाव से देखते हैं। उसके बाद आता है 7वां भाव यानी सप्तम भाव, इससे हम अपना जीवन साथी, काम, वासना, विवाह, दैनिक व्यवसाय, मृत्यु, ज्ञानेंद्रिया, प्रत्यक्ष शत्रु और साझेदारी यानी पार्टनरशिप और बेसिकली मैरिज 7वें घर से देखते हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं? अष्टम भाव से हम अपना आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, आकस्मिक परिवर्तन, दुर्घटना, असाध्य रोग, उदर के निचले भाग से संबंधित रोग, यह सब हम 8वें भाव से देखते हैं। उसके बाद 9वां भाव से हम क्या देखते हैं? भाग्य देखते हैं, धर्म देखते हैं, तीर्थ यात्रा देखते हैं, यश देखते हैं, साला, साली, संन्यास, स्वपन, शिक्षा, गुरु, आचार्य, यह सब हम 9वें भाव से देखते हैं। 10वें भाव से हम क्या देखते हैं? पिता, राज्य, कर्म, कारोबार, कोई बड़ा पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा और राजयोग यानी सरकारी नौकरी या कोई राजयोग या प्रशासनिक से संबंधित जो भी जॉब वगैरह होती है वो हम 10वें घर से देखते हैं। 11वें घर से हम देखते हैं आय, लाभ, उपलब्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति, ज्येष्ठ यानी आपके बड़े भाई बहन, और पुत्र वधू और आपका कान, यह हम 11वें भाव से देखते हैं। 12 भाव से क्या हम देखते हैं? 12 भाव से व्यय यानी खर्चा, मोक्ष, सैया का सुख यानी बेड का सुख, हानि, विदेश में सेटलमेंट,
और अस्पताल में भर्ती यानी हॉस्पिटल से जुड़े हुए कोई भी चीज़ या कोई भी उसके खर्चे, मृत्यु और बाया नेत्र, यह सब हम 12वें घर से देखते हैं। उसके बाद जो जन्म कुंडली में ग्रह, भाव, राशियां और उनके आपसी संबंध को समझना बहुत आवश्यक हो सकता है, क्योंकि हम इन्हीं तीनों को मिक्सअप करके या तीनों की जानकारी लेके, जो ग्रह की जानकारियां हैं, भाव की जानकारियां हैं या किसी राशि की जानकारियां हैं, अगर आपके पास इनकी उपलब्ध जानकारी होगी तभी आप उसको वो कर सकते हैं। इसमें अध्याय जो भाव है उसके भाव का अर्थ है, सबसे पहले हमने पहला भाव लिया तो उसका अर्थ होता है शरीर। ये किसकी तरफ संकेत करता है? यह संकेत करता है आत्मा की तरफ, व्यक्तित्व की तरफ और आपके स्वास्थ्य की तरफ। दूसरा जो भाव है उसका अर्थ बेसिकली होता है धन। यह किसकी तरफ संकेत करता है? यह आपके परिवार की तरफ, आपकी वाणी की तरफ और आपके संग्रह की तरफ संकेत करता है। तीसरा भाव होता है आपका साहस का। यह आपके छोटे भाई बहन की तरफ और आपके पराक्रम की तरफ संकेत करता है। चौथा भाव होता है सुख का। यह आपकी माता की तरफ, आपके वाहन की तरफ, आपकी संपत्ति की तरफ संकेत करता है। पांचवा भाव होता है आपकी विद्या का। यह आपकी संतान की तरफ, आपके प्रेम की तरफ और आपकी वृद्धि की तरफ संकेत करता है। छठवां भाव होता है आपके ऋण का। यह आपके रोग की तरफ और यह आपके शत्रु की तरफ और यह आपके मुकदमा की तरफ संकेत करता है। सातवां भाव होता है आपके विवाह का। यह आपके जीवन साथी की तरफ, आपके साझेदारी की तरफ संकेत करता है। आठवां भाव होता है आपके आयु का। यह आपके गुण विषय की तरफ और आपके दुर्घटना की तरफ संकेत करता है। उसके बाद जो आठवां होता है वह आपकी आयु की तरफ संकेत करता है। और नौवां जो भाव होता है वो आपके भाग्य की तरफ, जो आपका, जिसका अर्थ होता है आपका भाग्य, और यह आपके धर्म की तरफ, आपके गुरु की तरफ और आपका जो लक होता है उसकी तरफ संकेत करता है। उसके बाद 10वां जो भाव होता है उसको कर्म का भाग्य कहते हैं। यह आपकी नौकरी और आपकी प्रतिष्ठा की तरफ संकेत करता है। उसके बाद आपका 11वां जो भाव होता है वो लाभ का भाव होता है। वह आपकी आय, मतलब आपकी कितनी इनकम आ रही है और आपका जो इच्छाएं हैं, मतलब आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह भाव होता है। 12वां होता है व्यय, यानी कि खर्चों का, यानी कि विदेश, यानी कि खर्च, यानी कि मोक्ष। यह सब 12वें भाव की तरफ संकेत करता है। उसके बाद आ गया कि जो 12 राशियां होती है उनका क्या स्वभाव होता है। जो सबसे पहली राशि होती है उसका तत्व अग्नि होता है और उसका जो गुण होता है वो चर। 3 तरह के स्वभाव होते हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो जो मेष राशि होता है उसका पहला स्वभाव होता है चर स्वभाव, और उसका जो गुण होता है वो चर होता है। इसका स्वभाव क्या होता है? उग्र या फिर अग्रगामी। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि जो होती है वो पृथ्वी तत्व की होती है और इसका स्थिर गुण होता है और इसका स्वभाव होता है व्यक्ति ध्यानवैन होता है और भौतिक होता है। उसके बाद आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि जो होती है उसका तत्व होता है वायु तत्व और इसका गुण होता है द्विस्वभाव और इसका स्वभाव होता है बुद्धिमान व्यक्ति होता है और बातूनी व्यक्ति होता है। चौथी हमारी राशि आती है कर्क। जो इसका तत्व होता है वह जल तत्व होता है और इसका गुण जो होता है वो चर गुण होता है और यह स्वभाव में भावुक और संवेदनशील होते हैं। उसके बाद आती है हमारी सिंह राशि। सिंह राशि इसका तत्व होता है अग्नि और इसका जो गुण होता है वो होता है स्थिर और इसका स्वभाव नेतृत्वकर्ता और आत्मविश्वासी होता है। उसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि जो होती है वह पृथ्वी तत्व की होती है और इसका जो गुण होता है वो द्विस्वभाव होता है और इसमें जो इसका स्वभाव होता है विश्लेषक और व्यवहारिक। उसके बाद तुला राशि आती है। जो तुला राशि का तत्व है वो वायु तत्व है और इसका गुण चर है और इसका स्वभाव संतुलित और कूटनीतिज्ञ होता है। उसके बाद आपकी वृश्चिक राशि आती है। उसका तत्व जल होता है और इसका गुण स्थिर होता है और इसका जो स्वभाव है रहस्यमय और तीव्र गति का
होता है। उसके बाद हमारी धनु राशि आती है, जो अग्नि वाली और द्वि स्वभाव इसका गुण होता है, जो धार्मिक और उच्च सोच रखती है, ये जो राशि होती है। उसके बाद हमारी राशि आती है मकर। इसका जो तत्व होता है वह पृथ्वी तत्व होता है और इसका गुण जो होता है वो चर स्वभाव का होता है, मेहनती। इसमें जो इसका स्वभाव होता है वो मेहनती होता है और अनुशासित लोग होते हैं ये जो मकर राशि वाले होते हैं। उसके बाद आती है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो तत्व होता है वो वायु तत्व होता है और इसका जो गुण होता है वह स्थिर होता है और जो इसका स्वभाव है वो नवाचारी और बौद्धिक स्वभाव वाले ये होते हैं। 12वीं और लास्ट राशि जो होती है वो मीन होती है और इसका जो तत्व होता है वो जल तत्व की होती है और इसका जो गुण होता है वो द्विस्वभाव गुण होता है और इसके जो स्वभाव कलात्मक स्वभाव और दयालु स्वभाव के लोग होते हैं। 9 ग्रह और उनका स्वभाव मैंने आपको बताया था कि राशियां, भाव और ग्रह। तो जो 9 ग्रह हैं उनका गुण और उनको जो प्रतिनिधित्व करता है वह है जो सूर्य ग्रह है, उसका जो गुण है वह आत्मा को दर्शाता है और उसको वो प्रतिनिधित्व करता है पिता को और अपने आत्मबल को और आपके राज को। उसी तरह चंद्रमा है जो वो मन के गुण को दर्शाता है और वो माता का और भावना का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद आपका जो मंगल ग्रह होता है वो ऊर्जा वाले गुण को दर्शाता है और वो प्रतिनिधित्व करता है आपके साहस और युद्ध को दर्शाता है। और जो बुध ग्रह होता है वो उसका जो गुण होता है वो बुद्धि होता है और वो वाणी और व्यापार को दर्शाता है। और जो गुरु ग्रह है वो आपके ज्ञान का गुण है और वो आपके धर्म और शिक्षा को दर्शाता है। वैसे ही जो शुक्र ग्रह है वो आपके सौंदर्य का गुण होता है और वो प्रेम और कला को दर्शाता है। उसी तरह शनि, उसमें आपके कर्म का गुण होता है और वो अनुशासन और न्याय को दर्शाता है। वैसे ही राहु, ये इसका गुण छाया ग्रह होता है और यह आपके भ्रम और भटकाव को दर्शाता है। वैसे ही जो केतु है, केतु ग्रह होता है वह छाया ग्रह का गुण है और वह आपके मोक्ष और रहस्य को दर्शाता है। ग्रहों की मित्रता और शत्रुता, मतलब ये जो ग्रह होते हैं ये किसके मित्र होते हैं और कुछ किसके शत्रुता होते हैं। तो मैं आपको अभी थोड़ी बहुत इसकी जानकारी दे देता हूँ कि जो सूर्य का मित्र होता है वह चंद्र, मंगल और गुरु, यानी सूर्य जो ग्रह है वो चंद्र, मंगल और गुरु के मित्र होते हैं। ये तीनों ही देव कैटेगरी में आते हैं, चंद्र देव, मंगल देव और गुरुदेव। और जो सूर्य का शत्रु है वो शनि और शुक्र आता है और सूर्य का शत्रु शनि और शुक्र है। शनि तो सब आपको पता ही है कि क्यों शत्रु होते हैं और शुक्र जो होते हैं वो शुक्राचार्य यानी राक्षसों के गुरु थे। इसी प्रकार सभी ग्रहों के आपस में संबंध होते हैं जो कुंडली के फल पर प्रभाव डालते हैं। मतलब इन्हीं ग्रहों की राशियों के प्रभाव के कारण, इन्हीं के आपसी संबंध के कारण जो एक कुंडली का फल निकलता है। और जो ग्रहों की दृष्टि होती है, सामान्य सभी ग्रहों की जो दृष्टि होती है वह 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन जैसे मंगल है और गुरु है और शनि है उनको कुछ स्पेशल दृष्टि दी गई है। तो मंगल की जो दी हुई है वो एक चौथी दृष्टि भी दी गई है, 7वीं भी है और 8वीं भी है। और गुरु है उसको 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि दी गई है। और जो शनि ग्रह है उसको 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि दी गई है। लगन और उसका प्रभाव, जो लगन होता है वह कुंडली का मुख्य केंद्र होता है, यानी कि लगन से ही व्यक्ति के मूल स्वभाव के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और उसकी जीवन की दिशा के बारे में पता चलता है। हर व्यक्ति की कुंडली का जो लगन होता है वह अलग अलग होते हैं। भावों और जो ग्रहों के इनमें एक स्वाभाविक संबंध होता है, क्योंकि इन सभी में आपस में एक स्वाभाविक संबंध है। जैसे कि जो 5वां भाव है वो संतान के विषय में दर्शाता है। यदि 5वें भाव में गुरु बैठ जाए तो वो आपको ये बताएगा, क्योंकि 5वां संतान का होता है तो गुरु ग्रह बैठ गए वो बहुत अच्छे ग्रह होते हैं, वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यानी कि आपको आपकी जो संतान का सुख है वो बहुत अच्छा मिलेगा। यदि 5वें भाव में यानी कि आपके संतान वाले भाव में शनि बैठ जाए तो वो उसी तरह के रिजल्ट देगा। अब जो शनि है वो न्यायप्रिय ग्रह है, वो डिले करते हैं, वो हर काम को
स्लो करने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे ही आपकी संतान में विलंब हो जाएगा या संतान आने में कोई बाधा आ जाएगी, तो अगर ये तभी होगा जब आपके 5वें यानी संतान वाले घर में शनिदेव बैठे हो। उसी तरह भावेश, जो भावेश होता है वो हाउस लोड होता है, यानी कि भाव का स्वामी, यानी कि 5वां, अगर 5वें घर में आपकी 7वीं राशि बैठी है तो उसका भावेश यानी कि 7वें राशि का स्वामी यानी कि शुक्रदेव होंगे। तो किसी भाव का स्वामी कौन है और वो कहाँ जाकर बैठ गया है, इससे पता चलता है कि उस भाव का जो फल है वो आपको कैसा मिल सकता है। तो मतलब कि अब मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि आपके भी भाव के बारे में तकरीबन मुझे लगता है कि मैंने आपको बात बताई है, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको भावों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, और आपको कम से कम भाव भी, मतलब पहले भाव से क्या होता है, 5वें भाव से क्या होता है, 7वें भाव से क्या होता है, 11वें भाव से क्या होता है, ये सब आपको जानकारी, आप अपनी कुंडली को भी खुद एनालाइज कर सकते हो कि आपका पहला घर में अगर ये बैठा है तो आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। तो मेरी ये कोशिश ये है कि हम चाहते हैं कि ज्योतिष का प्रचार पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में हो। तो इसी प्रकार मैंने ये अपनी जो लड़ीवार लेसन 2 आज आपको बताया है, जिसमें भावों के बारे में जानकारी दी है, और थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको प्रॉपरली और भी चीज़ों की दी है, जो सारी चीज़ें मतलब एक किसी कुंडली एनालिसिस में यूज़ होती है। तो मतलब बेसिकली अगर आप, मुझे ये लगता है कि अगर आप मेरे ये जो वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुंडली का एनालिसिस करना तो बहुत अच्छी तरह आ जाएगा, और आप अपनी कुंडली के हिसाब से अपनी कुंडली को देख के अपना खुद का भी अच्छा बुरा डिसीज़न ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों आप इसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के सभी ग्रुप्स में भी डालिए, ताकि यह जानकारी उन तक भी पहुंच सके और वह भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ओम नमः शिवाय।